प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये अच्छी खासी तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ इस बात की हो जाती है कि कब और किस दशा में इसका यूज़ किया जाए, पता ही नहीं चलता। हमारा सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि जो हिंदी के वाक्य हैं वो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या फिर चुका हूँ से समाप्त होती है। या फिर इस बात को भी जान लेना काफ़ी नहीं होता है कि या है, ये है, ई है, आ हूँ से जो हिंदी की क्रिया होती है वो समाप्त होती है वाक्यों में। तो ये दोनों चीज़ों को जान लेना काफ़ी नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, तो अब इस यह किस टेंस का है? यह तो किसी भी सूरत से, किसी भी एंगल से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं लगता है। लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, इसलिए कि किस दशा में, किस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इसकी गहराई से जानकारी ज़रूरी है, वरना हम बहुत बार गलतियां करेंगे। राइट। तो इस वीडियो में हम यह चीज़ अच्छी तरह से तफसील से समझने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में, किस दशा में, किस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज़ जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई काम पास्ट टाइम में जारी हुआ, यानी बीते समय में किसी समय काम वह शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो ऐसी चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है इसका। सब्जेक्ट होता है और हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यू के साथ कर देते हैं। राइट। और मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं कोई दुरूहता नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। राइट। लेकिन समझना ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन बताया गया कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में कभी शुरू हुआ और अभी तक वह जारी है, अभी भी चल रहा है, वर्तमान में भी, प्रेजेंट में भी चल रहा है। अब वाक्य के अंत में चाहे जो आए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, न भी आए, लेकिन यह कंडीशन है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस माई बर्थ। आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस माई बर्थ, यानी मैं भारत में अपने जन्म से ही रहता हूँ। तो अब देखिए कि जब जन्म हुआ तो वो भारत में ही था, यानी काम जो है वह पास्ट टाइम में किसी समय शुरू हुआ और फिर यह अभी तक जारी है, यानी अभी भी वह भारत में ही है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कि आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स। आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, यानी मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। तो मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। अब देखिए लास्ट में ताहू आ गया, लेकिन यह इंडेफिनिट का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि काम जो शुरू हुआ वह 3 साल पहले शुरू हुआ, जानने का 3 साल पहले परिचय हुआ और तब से मैं अब भी उसको जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, अभी भी मैं उसको जानता हूँ। तो कोई काम पहले काफ़ी शुरू हुआ और यह अब तक चलता चला आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। राइट। आइए सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कब करते हैं। जब आप अपने अनुभव को बता रहे हैं। राइट। यानी कोई काम आपने किया, उसका एक अनुभव आपको प्राप्त हुआ और वह अनुभव आपके साथ आज भी बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ को हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि आई हैव ईटन साउथ इंडियन डिशेस मैनी टाइम्स। आई हैव ईटन साउथ इंडियन डिशेस मैनी टाइम्स, यानी मैंने बहुत बार साउथ इंडियन डिशेस खाया है। तो अब देखिए बहुत बार खाया है मीन्स पास्ट में यह काम हुआ, लेकिन उसका जो अनुभव है खाने का वह आज भी है। ठीक है। तो हो सकता है यह अच्छा अनुभव रहा हो या फिर ख़राब अनुभव रहा हो, अच्छा न लगा हो
या फिर अच्छा लगा भी हो, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, राइट। या फिर एक और एग्जांपल देखिए कि आई हैव मेट हिम बिफोर, आई हैव मेट हिम बिफोर, यानी मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, राइट। तो मिल चुका हूँ पहले, यह काम पहले हुआ, राइट। लेकिन उसके मिलने का जो अनुभव है उसे मैं आज तक महसूस करता हूँ। हो सकता है ही इज़ नॉट अ गुड गाय, वह एक अच्छा आदमी न हो, इस तरह का अनुभव रहा मिलते वक्त, और वह अनुभव आज भी कायम है। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए जी की पास्ट में अपने अनुभव, किसी काम का आपने लिया, कोई काम करने का अनुभव लिया, और उस अनुभव का जो एहसास है वह आज तक है, इस चीज़ को ही बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो, ख़त्म हो गया हो लेकिन अभी भी ख़त्म हुआ हो, रिसेंटली ख़त्म हुआ हो, जस्ट ख़त्म हुआ हो, ऑलरेडी ख़त्म हुआ हो, बस हाल में ही ख़त्म हुआ हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करिए, राइट। जैसे आई हैव सीन हिम समवेयर रिसेंटली, आई हैव सीन हिम समवेयर रिसेंटली, यानी हाल ही में मैंने उसे कहीं देखा है। अब याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन यह जो काम है यह हो चुका है और वह हाल में ही हुआ है, रिसेंटली हुआ है। आई हैव सीन हिम समवेयर रिसेंटली। एक और सेंटेंस देखिए कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई डिनर, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई डिनर, यानी अभी अभी मैंने खाना ख़त्म किया है, अभी अभी मैंने रात का खाना ख़त्म किया है, ठीक है। तुम खा लो, अब मैं और कुछ नहीं खा सकता क्योंकि अभी अभी मैंने खाया है। तो जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो, जस्ट ख़त्म हुआ हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें, राइट। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन है कि जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट, तो नई इन्फॉर्मेशन देंगे तो सिंपली बदलाव को सूचित करेंगे, राइट, बदलाव की बात करेंगे। तो जब हम बदलाव की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं यार मैंने नई गाड़ी ले ली है, राइट, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब मैंने ले लिया है। तो एक नई इन्फॉर्मेशन है, एक बदलाव है, पहले नहीं था अब हो गया है, बदल गई कंडीशन, राइट। यानी जैसे एग्जांपल लीजिए, द प्राइस हैज़ गॉन अप, द प्राइस हैज़ गॉन अप, यानी जो मूल्य है, कीमत है, वह बढ़ गई है, पहले नहीं थी बढ़ी, अब बढ़ गई है, नई इन्फॉर्मेशन है, बदलाव हो गया है। तो इस तरह की जो बदलाव हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस देखिए कि ही हैज़ बॉट अ न्यू हाउस, ही हैज़ बॉट अ न्यू हाउस, यानी उसने एक नया घर खरीदा है, बदलाव है, एक नई इन्फॉर्मेशन है, राइट। परिस्थितियों में बदलाव हो गया, पहले नहीं था अब हो गया है, चेंज हो गया, परिस्थिति बदल गई। ही हैज़ बॉट अ न्यू हाउस, उसने एक नया घर खरीदा है। तो इस तरह की बदलाव की बात करनी हो, इस तरीके से बदलाव की बात करनी हो, एक नई इन्फॉर्मेशन की बात करनी हो, नया इन्फॉर्मेशन देना हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। अगली कंडीशन है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट के टाइम से वह कनेक्टेड है, यानी प्रेजेंट के टाइम से वह संबंध रखता है। अगर कोई ऐसा काम हुआ जो पास्ट में हुआ, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आई हैव लॉस्ट द कीज़, यानी मेरी चाबियाँ खो गई हैं, अब मैं ढूंढ रहा हूँ अपने जेब में, एज ए जेब में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो आई हैव लॉस्ट द कीज़, यानी चाबियाँ जो हैं वो खो चुकी हैं, मैंने चाबियाँ खो दी हैं। अब देखिए इसका प्रेजेंट तक प्रभाव है, प्रेजेंट टाइम से यह कनेक्टेड है। कनेक्टेड इस तरह से है कि अब मैं कमरे के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अनलॉक नहीं कर सकता। क्यों अनलॉक नहीं कर सकता? बिकॉज आई हैव लॉस्ट द कीज़, क्योंकि चाबियाँ खो गई हैं। तो काम तो पास्ट में हुआ, उसका रिजल्ट जो है, उसका जो कनेक्शन है वह प्रेजेंट टाइम से है। तो इस तरह की बात बताने के लिए एक और एग्जाम्पल देखिए कि सी हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग, यानी वह सब कुछ भूल चुकी है, राइट। तो भूलने का काम तो पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट टाइम से भी रिलेटेड है, प्रेजेंट टाइम से इस तरह रिलेटेड है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, राइट।
तो ये सारी कंडीशंस थी। तो आपको डिपेंड इस बात पे सिर्फ नहीं रहना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ई है, आ हूँ, ये आता है हिंदी वाक्यों के लास्ट में, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर ये सारी परिस्थितियाँ बनती है, भले ही चुका है, चुकी है इत्यादि या नहीं आता है, तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव में हम नॉट या नेवर, इन दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, और इसका जो जगह होता है वह हैज़ या हैव के बाद होता है। सिंपली रख देते हैं, जैसे आई हैव नेवर ईटन चाइनीज़ डिशेस, यानी मैंने कभी भी चाइनीज़ डिशेज नहीं खाया है। नेगेटिव हो गया। नेवर आया तो हमने हैव के बाद रख दिया। नॉट अगर आता है तो नेवर की जगह पे ही हम रखते हैं, राइट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले रख लेते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव रख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखिए कि ये खिड़कियाँ किसने तोड़ी हैं, ये एग्जाम्पल हुआ, ये खिड़कियाँ किसने तोड़ी हैं, तो हु हैज़ ब्रोकन दीज विंडोज़, हु हैज़ ब्रोकन दीज विंडोज़। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो हु आ गया, अब हु जब आएगा तो आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट का जगह है वो खाली है। एक्चुअली हु जो है ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करें या ना करें। मैंने सारी परिस्थितियाँ बता दी हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।